तो गाइस अब जाके मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग शेड्यूल कर दिया है। तो आज है 17 जुलाई, नहीं 18 हो गई। तो आज 18 जुलाई को सुबह 11 बजे मेरा पहला व्लॉग यूट्यूब पे अपलोड। तो गाइस रात के 1:45 हो रहे हैं और मैं ना अभी मतलब ऐसे कुछ काम कर रहा था और ना काम करते करते मैं कुछ सोचने लगा। तो सोच रहा था तो ना मुझे एकदम ऐसे ना, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, अब आस पास ऐसा आवाज़ें भी आ रही हैं। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कुछ छन छन की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक, और अभी ऐसे दिखाता हूँ, ये इसके मतलब इस घर के साथ वाला घर और उसके साथ वाला घर, ये तीनों घर मतलब अब समझ लो खंडर ही हैं। ठीक है, कोई नहीं, मतलब जो आगे के 2 घर हैं उनमें तो कोई नहीं रहता, और इस वाले घर में ना कुछ साल तक रहते थे। अब क्या होता है कि बस इनमें ना बिल्लियाँ आती हैं और सामान इसमें पड़ा हुआ है कुछ, वो उथल पुथल करके चली जाती हैं। तो ऐसे ना मैं अभी यहाँ पे बैठा बैठा ऐसे कुछ सोच रहा था, और वैसे रात में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती रहती है, जैसे छुछुंदर, जैसे अभी भी आपको आ रही होगी। तो ये छुछुंदर अभी आवाज़ कर रही है मेरे ना एकदम ऐसे एकदम से फटी, और मुझे ऐसा लग रहा है यार ये पायल की छन छन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैं एकदम अभी ऐसी विंडो के पास बस आया, तो फिर मुझे क्लियरली सुनाई दिया कि ये पायल की छन छन की नहीं, छुछुंदर की आवाज़ है। बट भाई ये देखो, ये मतलब हमारे घर के पीछे 3 घर खंडर पड़े हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा ना मतलब अब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे गेट लग चुके हैं। एक काफ़ी सारी हैं, एक मैं बताता हूँ इस डायरेक्शन में। अब मैं ऐसे कैसे बताऊँ, मतलब 1 2 3 4 5 5-6 गेट है, मतलब 5-6 गेट हैं हमारे इस एक ब्लॉक में, C1 ब्लॉक में रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे 6 गेट हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी रात रात में बीच में चक्कर लगाता रहता है। पहले इस घर में, जो दूसरा वाला घर है ना, इसकी हाइट एक्चुअली मतलब ये पीछे से ओपन है। तो ऐसे ही ना 2-3 लोग बहुत पहले आ गए थे, मतलब ऐसे ही चोरी थे। तो इस घर में जैसे लोहे की लोहे की टूटियाँ लगी हुई थी, तो भाई वो टूटियाँ वूटियाँ सब गायब हो गई। और एक दिन तो एक लड़का था यहाँ पे, तो जो हम नेक्स्ट गली है वहाँ के लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा, मतलब ना हमें भी यहाँ से आवाज़ आई थी। तो 1-2 दिन से चल रहा है, ये आवाज़ आ रही है, 1-2 दिन से चल रहा है, मतलब हमें लग रहा है कोई आ रहा है जा रहा है। तो ना अभी ये देख लो, अभी ना यहाँ से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लू कलर का जो गेट है, ठीक है, ये नीचे से कवर करा दिया गया है, क्योंकि ना ये टूट गया था। एक तो ये तोड़ के शायद कोई घुसा था, और यहीं पे एक छोटा सा छज्जा लगा होता था इस गेट पे। तो एक बंदा ऐसे ही इस पर कूदा और वो छज्जा आधा वैसे टूट गया था, और आधा फिर वो इतना कच्चा हो गया था तो तूफान की वजह से नीचे गिर गया था। तो उस टाइम पे थोड़ा अनसेफ लगता था, खासकर अब हम यहाँ पे पीछे रह रहे हैं। और हमारे साइड में भी जो साइड वाले थे ना, वो भी खाली करके चले गए थे, मतलब उनके बस ऊपर एक रेंट पे रहते थे। तो थोड़ा सा दोपहर के टाइम में खासकर डर तो लगता ही है, तो इसलिए फिर थोड़े प्रिकॉशंस लिए गए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब सब सेफ़ है। तो ये है वो, ये वाला तो नहीं, लेकिन इसके आगे वाले 2 हॉन्टेड हाउस। तो रात के भाई साहब कम से कम 2 बजे होंगे, इतनी बातें करी हैं मैंने, आधा घंटा हो गया भाई, समय को हो रहा है। और भाई बहुत चुपके से गेट खोलना पड़ता है। अभी मेरी सीट में बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, और इतनी सी आवाज़ भी ना, मतलब ऐसा लगता है कि भाई घर वालों की आँख ना खुल जाए। तो चलो यार, डिलीवरी वाला आने वाला, मैं एक बार आइसक्रीम लेता हूँ, फिर बात करते हैं। तो भाई लोग, अब तक की जितनी ज़िंदगी जी है, अच्छा मैं देख रहा, अभी बताता हूँ। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने अब तक की जितनी ज़िंदगी जी है ना, उसमें अब तक की सबसे महंगी कोल्ड कॉफ़ी मैं पीने जा रहा हूँ। खुद बनाऊंगा, खुद पीऊँगा। कैसे बताता हूँ। तो भाई जो 2 मेन महंगे इंग्रेडिएंट है, ये तो डेल मोंटे का चॉकलेट सिरप है, बट जो 2 महंगे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये जो है कॉफ़ी, कॉन्टिनेंटल की कॉफ़ी। ये भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने मेट्रो मॉल से ली थी अपने घर के पास से। तो हमारे मतलब सिलमपुर में है मेट्रो मॉल, तो वहाँ पे जो मैंने ये ली थी 100 ग्राम का पैकेट, इसका वैसे 200 रुपये का MRP, बट मैंने लिया था 160 रुपये का। भाई हम तो बुर और नेस्कैफे पीने वाले लोग हैं, ठीक है। और एक ये है गो ज़ीरो गिल्ट फ्री आइसक्रीम, जो कि शार्क टैंक में भी आ चुकी है, मुझे अभी पता चला। मैं तो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, इंस्टा मार्ट पे देख रहा था कि अभी मतलब ना, ऐसे मैं इंस्टा मार्ट या ब्लिंकिट पे देखता रहता हूँ कि जैसे अगर कोई मंचीज़ हैं या आइसक्रीम्स हैं या कोई और चीज़ है, तो उसमें कोई डिफरेंट ब्रांड ट्राई करने का। तो मैंने फिर ये आइसक्रीम देखी, अभी आ रही थी, तो मैंने ऑर्डर कर दी। भाई ये भी एक छोटा सा आइसक्रीम टब है चॉकलेट का, कम से कम भी नहीं तो भैंस की 300 साढ़े 300 का मतलब मैंने मंगवाया है। वो भाई 350 ले भी क्यों ना, मतलब 300 रुपये की आइसक्रीम है, बाकी तो वो तो स्विगी वालों के जो चार्ज होता है। भाई ये टब वगैरह तो ठीक है। अरे भैंस, तुम पैकेजिंग देखो भाई, आइसक्रीम की पैकेजिंग देखो। ये मटेरियल मतलब क्या है तो प्लास्टिक मटेरियल ही, बट कुछ इसको पर्टिकुलरली क्या बोलता है वो तो मुझे नहीं पता। बट भाई अंदर से देखो, सिल्वर पैकेजिंग है। अब इस टाइप की पैकेजिंग होगी तो फिर आइसक्रीम तो ऑब्वियसली महंगी रहेगी। ऑलराइट गाइस,
लुक एट द कलर। तो मैंने चॉकलेट शेक बनाया है, मतलब सोचा कोल्ड कॉफ़ी बनाने का था, बट आई थिंक ये चॉकलेट शेक बनेगा। ऑब्वियसली चॉकलेट शेक ही बनेगा क्योंकि चॉकलेट सिरप, चॉकलेट आइसक्रीम, कॉफ़ी तो मतलब मैंने ऐसे डाल दी तो भाई। लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, महंगा चॉकलेट शेक पी रहा हूँ क्योंकि मैं स्टारबक्स तो गया नहीं। और इससे पहले मैंने चॉकलेट शेक सिर्फ बर्गर किंग का पिया था। चॉकलेट शेक बहुत ज़बरदस्त है। और मैकडी का पिया है, वो ठीक ठाक है। बाकी कैवेंटर्स वगैरह का भी पिया है मैंने, तो वो भी इतने का 200-250 रुपये का आ जाता है। स्मॉल बिस्तर वगैरह का भी पिया हुआ है। मतलब ब्रांड्स के बता रहा हूँ, जो ब्रांड्स के चॉकलेट शेक पिया, नहीं तो वैसे तो ये जो जूस कॉर्नर होता है ना, आनंद जूस कॉर्नर और ऐसे टाइप के, यहीं के चॉकलेट शेक पिए। तो अभी मैं ये ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कि कैसा है। भाई मानना पड़ेगा, मतलब क्या बनाया भाई चॉकलेट शेक। और मानना पड़ेगा भाई आइसक्रीम को भी, कि भाई आइसक्रीम मतलब इतना स्मूथ चॉकलेट शेक लग रहा है ना। हाँ ठीक है, मीठा कम है। मतलब मैंने अभी जैसे आइसक्रीम टेस्ट कर, एक तो कॉफ़ी डाली है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा एक बेटर टेस्ट आएगा। उसके बाद जो आइसक्रीम है ये गो ज़ीरो चॉकलेट आइसक्रीम, ये इसमें भी मतलब चीनी है नहीं, शुगर है ही नहीं, लिटरली नहीं है। मैंने अभी एक थोड़ा सा चम्मच टेस्ट करके देखा था, वैसे ही तो चीनी नहीं थी। वैसे मैंने बस एक चम्मच चीनी डाली थी, तो एक चम्मच चीनी तो ठीक है। बस वो ऐसा लग रहा है मीठा है, बट नहीं है एक्चुअल में मीठा। और ये चॉकलेट सिरप जो मैंने डाला है, तो ये तो थोड़ा सा ही डाला था, बट भाई स्मूथ बना, बहुत टेस्टी बना चॉकलेट शेक। ठीक है, थोड़ा सा मीठा और होता तो, बट इट्स लाइक कि अगर मैं कभी शेक की दुकान खोलूँ तो मेरा पहला चॉकलेट शेक जो प्रोडक्ट है वो फाइनल है, इस लेवल का बना। तो ठीक है गाइस, अब ये चॉकलेट शेक मैं पी रहा हूँ। इसके बाद 1:30 बजे मुझे 2:30 बजे तक जाना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना है, सुबह 6:30 बजे उठ के फिर से लॉगिन करना है। तो ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा व्लॉग नंबर 5 फिट्स पाक कैमरा से। और अपने आसपास बेजुबान जानवर हैं, उनकी सेवा करो, उनकी मदद करो, उनका ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। मेरी तरह मोटे हो तो ऐसे तो पतले होने से रहे भाई, तो भाई पतले होने पर ध्यान दो। मैं भी पता नहीं कब ध्यान दूंगा, मेरी माँ मुझे बोल बोल के थक गई है, बट मेरी बात नहीं सुन रहा। सोचा था वर्क फ्रॉम होम पे आ गया हूँ तो बना लूँगा बॉडी। 2 महीने स्विमिंग गया, स्विमिंग सीख ली, बट पतला नहीं हुआ। 1 महीने जिम गया और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा वेट फिलहाल है 102, तो भाई कम करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई यहाँ तक भरा पड़ा है खाना इस टाइम। मेरी मम्मी ऐसे बोलती है, यहाँ तक जब तक तू भर नहीं लेता ना, तब तक तुझे चैन नहीं आता। तो वही अभी बोलते हुए ना ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।